भाग 1 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। 1. तेल या मिट्टी के तेल ऑयल केरोसिन का उपयोग पेंट में क्यों किया जाता है? यह पेंट को अधिक तरल फ्लूइड बनाता है जिससे उसे सतह पर आसानी से लगाया जा सके। 2. पेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? वस्तु को जंग, करोजन और मौसम के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए या उसे एक आकर्षक रूप देने के लिए। 3. दीप्तिमान पेंट ल्यूमिनस पेंट क्या है? ऐसा पेंट जो प्रकाश लाइट के संपर्क में आने पर चमकता ग्लो करता है। 4. साबुन सोप क्या होते हैं? साबुन वसा अम्लों फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम लवण सॉल्ट्स होते हैं। 5. साबुन कैसे बनाए जाते हैं? वसा फैट्स के साबुनीकरण सपोनिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा। 6. डिटर्जेंट किससे बनाए जाते हैं? कुछ विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों से। 7. एंटीबायोटिक क्या है? फफूंद, मोल्ड्स और बैक्टीरिया से बनने वाले औषधीय यौगिक जो शरीर में हानिकारक सूक्ष्मजीवों बैक्टीरिया के विकास को रोकने या उन्हें नष्ट करने में सक्षम होते हैं। 8. एंटीबॉडी क्या है? रक्त में बनने वाले वे विशेष पदार्थ जो हानिकारक बैक्टीरिया आदि को रोकने या नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। 9. एंटीडोट क्या है? किसी विष पॉइजन के प्रभाव को खत्म करने वाली या किसी बीमारी के असर को रोकने वाली औषधि। 10. एंटीजन क्या है? वह पदार्थ जो शरीर के भीतर एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित या उत्तेजित करता है। 11. एंटिमनी क्या है? यह एक भंगुर, ब्रिटल, क्रिस्टलीय और चांदी जैसी सफेद धातु है। 12. एंटीपायरेटिक क्या है? शरीर के तापमान, बुखार को कम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ। भाग 2 कीटनाशक और कृषि रसायन पेस्ट्स और पेस्टिसाइड्स। 13. पीड़क पेस्ट्स और कीटनाशक पेस्टिसाइड्स क्या हैं? फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले या अनाजों को खा जाने वाले जीवों को पीड़क कहते हैं। इन्हें मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को पेस्टिसाइड्स कीटनाशक कहा जाता है। 14. कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स के उदाहरण क्या हैं? DDT एल्यूमिनियम फॉस्फेट और गैमेक्सिन। 15. फफूंदनाशक फंजीसाइड क्या है और इसके उदाहरण क्या हैं? फफूंद फंगस को नष्ट करने वाले रसायन। इसके उदाहरण थायरम और बोडो मिश्रण COSO_4-2 हैं। 16. कृंतकनाशक रोडेंटिसाइड्स चूहा नाशक का उदाहरण क्या है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। 17. खरपतवार नाशक हर्बिसाइड्स क्या हैं और इसके उदाहरण क्या हैं? अवांछित पौधों या खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायन। इसके उदाहरण बेंजीप्राम और बेंजाडॉक्स हैं। भाग 3 औषधियाँ मेडिसिन्स। 18. एनाल्जेसिक्स क्या हैं? दर्द को कम करने वाली औषधियाँ पेन किलर्स जैसे एस्पिरिन, पैरासिटामोल और मॉर्फिन। 19. मलेरिया रोधी एंटीमलेरियल औषधियाँ क्या हैं? मलेरिया के उपचार में प्रयोग होने वाली दवाएं जैसे कुनैन के डेरिवेटिव क्लोरोक्वीन। 20. सल्फा ड्रग्स क्या हैं? ये एंटीबायोटिक दवाओं के मुख्य विकल्प के रूप में काम करते हैं जैसे सल्फानिलामाइड, सल्फाडाइजीन और सल्फागुआनिडाइन। 21. एंटासिड क्या है और ये क्यों काम आता है? पेट में गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अधिकता से होने वाली एसिडिटी को कम करने और pH को सही स्तर पर लाने वाली दवा। उदाहरण मैग्नीशियम हाइड्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट। 22. एप्सम नमक एप्सम सॉल्ट क्या है? ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO_4CDOT7H_2O है जिसका उपयोग चिकित्सा में पेट साफ करने, बावल्स खाली करने के लिए किया जाता है। 23. क्लोरोफॉर्म क्या है? ये एक मीठा और रंगहीन द्रव है जो प्रयोगशाला में विलायक, सॉल्वेंट और चिकित्सा में निश्चेतक, बेहोशी की दवा, एनास्थेटिक के रूप में उपयोग होता है। 24. सैक्रिन क्या है? यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस कृत्रिम स्वीटनर है जो चीनी से 550 गुना मीठा होता है लेकिन इसका कोई कैलोरी या खाद्य मूल्य नहीं होता। इसे मधुमेह, डायबिटिक के रोगी चीनी के स्थान पर उपयोग करते हैं। 25. DDT का पूरा नाम और उपयोग क्या है? इसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है। यह एक सफ़ेद पाउडर होता है जिसका उपयोग इंसेक्टिसाइड कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भाग 4 जीव विज्ञान -1 परिचय बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। 26. जीव विज्ञान बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों सजीवों का अध्ययन किया जाता है। यह 2 शब्दों से बना है, बायोस जीवन और लोगोस अध्ययन। 27. बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने और कब दिया? लमार्क और ट्रेविरानस ने वर्ष 1801 में। 28. वनस्पति विज्ञान बॉटनी क्या है और इसके जनक कौन हैं?
पौधों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। इसके जनक थियोफ्रास्टस हैं। 29 प्राणी विज्ञान जूलॉजी क्या है और इसके जनक कौन हैं? जंतुओं के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। अरस्तु एरिस्टोटल को जंतु विज्ञान और साथ ही संपूर्ण जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। भाग 5 जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं इंपॉर्टेंट बायोलॉजी टर्म्स। 30 एनाटॉमी क्या है? जीवों की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन। 31 एग्रोलॉजी क्या है? मृदा विज्ञान सॉइल साइंस जो विशेष रूप से फसल उत्पादन के संबंध में काम करता है। 32 एग्रोनॉमी क्या है? फसलों के उत्पादन और खेतों मिट्टी के प्रबंधन सॉइल मैनेजमेंट का विज्ञान। 33 एग्रोस्टोलॉजी क्या है? घासों ग्रासेस का वैज्ञानिक अध्ययन। 34 आर्थ्रोलॉजी क्या है? शरीर के जोड़ों जॉइंट्स और अस्थि संधियों का अध्ययन। 35 एपीकल्चर क्या है? शहद उत्पादन के लिए व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन। 36 एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव की उत्पत्ति उसके विकास और इतिहास के साथ अतीत व वर्तमान की संस्कृतियों के संबंधों का अध्ययन। 37 एंथोलॉजी क्या है? फूलों फ्लावर्स और पुष्पी पौधों का अध्ययन। 38 एंजियोलॉजी क्या है? धमनियों और शिराओं सहित पूरे रक्त संवहनी प्रणाली ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का अध्ययन। 39 एंड्रोलॉजी क्या है? पुरुष प्रजनन अंगों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित विज्ञान। 40 ब्रायोलॉजी क्या है? ब्रायोफाइट्स का अध्ययन। 41 बायोमेट्रिक्स क्या है? जैविक समस्याओं और आंकड़ों का गणितीय या सांख्यिकीय अध्ययन स्टैटिस्टिकल स्टडी। 42 बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है? मानव शरीर के दोषों को ठीक करने के लिए कृत्रिम अंगों जैसे कृत्रिम हाथ पैर पेसमेकर आयरन लंग आदि का निर्माण और उनकी डिजाइनिंग करना। 43 बायोटेक्नोलॉजी क्या है? आणविक स्तर मोलेक्युलर लेवल पर सजीवों में मानव कल्याण के लिए इच्छित बदलाव करने से संबंधित तकनीक जैव प्रौद्योगिकी। 44 बैक्टीरियोलॉजी क्या है? बैक्टीरिया जीवाणुओं का अध्ययन। 45 साइटोलॉजी क्या है? कोशिकाओं सेल्स की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन। 46 क्रायोबायोलॉजी क्या है? अत्यधिक कम तापमान का जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव और उनके कम तापमान पर संरक्षण प्रिजर्वेशन का अध्ययन। 47 क्लोन क्या होता है? आनुवंशिक रूप से हूबहू एक समान जेनेटिकली आइडेंटिकल पैदा किया गया जीव। 48 कार्डियोलॉजी क्या है? हृदय हार्ट की कार्यप्रणाली और उससे जुड़े रोगों का अध्ययन। 49 डेमोग्राफी क्या है? मानव जनसंख्या पॉपुलेशन का सांख्यिकीय अध्ययन। 50 डर्मेटोलॉजी क्या है? त्वचा स्किन और उसकी बीमारियों का अध्ययन। 51 डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? पेड़ों की आयु का पता लगाने के लिए उनके तने में मौजूद वार्षिक वलयों एनुअल ग्रोथ रिंग्स की गिनती और उनका विश्लेषण करना। 52 विसरण डिफ्यूजन क्या है? किसी पदार्थ के अणुओं आयनों या गैसों का अपनी अधिक सांद्रता हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र से कम सांद्रता लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर होने वाला स्वतः प्रवाह।